₹25 रोज का काम करती थी, पूरी रात बैठ के। अच्छा, घर में इद्दत भी पूरी कर रही थी? पूरी कर रही थी। ₹25 रोज का काम करके मैंने अपने बच्चे को, अपनी इद्दत पूरी करी। अब आपके चारों बच्चे हैं? चारों, हाँ, चारों दुश्मन बन गए ना। ठीक है। 14 साल में अस्पतालों में रुकी, 16 साल की उम्र में 14 साल। अल्लाह ने 4 बच्चे भी दिए। मैंने बर्तन भी लोगों के मांजे। मैंने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत करी। आज ये टाइम मैंने देखना था, मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था, मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था। मैंने इसी मेहनत करी, मैंने कुछ ना पाया दुनिया में। इनके बाल सफेद हो गए। 78 साल की उम्र, कभी ये 15 साल की भी थी और 15 से 16 की उम्र में शादी हुई और 16 साल हॉस्पिटलों में रुली अपने शोहर को लेकर कि ये बच जाए। अब 50 साल शोहर के बगैर गुजारे और आज इनके आंसू जो है वो कोई नहीं देखता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। माँ के पॉडकास्ट आपने देखे और आज मेरे पॉडकास्ट की मेहमान एक और माँ है। माँओं को क्यों घर से निकाल दिया जाता है, माँओं को क्यों छोड़ दिया जाता है? माएँ इतनी बुरी होती हैं जो उनको वही औलाद जिनको माँ पालती है, पढ़ाती है, 6-6 बच्चों को अकेली पाल लेती, लोगों के बर्तन धो लेती है, उन्हीं माँ को जब निकाल के बाहर फेंक देते हैं तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या माँ की बद्दुआएं लेनी चाहिए? आज मेरे साथ एक खूबसूरत सी माँ है, आइए जानते हैं इनकी जिंदगी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। क्या नाम है? मेरा नाम सदीका। सदीका। हाँ। कैसी गुजरी जिंदगी? कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 76 साल। 78 साल? 75 साल। 75 साल? 75 साल 5 साल तो बचपन का पता ही नहीं ना होता। किस तरह गुजरे? मैं इंडिया पाकिस्तान बना ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान। हमारे वालिदा वालिद इधर आए थे पाकिस्तान से। अच्छा, माइग्रेट हो गए? जैसे आए थे माजर बन के। जी जी। तो माजर बन के आए थे, मैं पैदा नहीं हुई थी। अच्छा। मेरे से बड़े 2 बहन भाई थे। ठीक है। तो मैं पैदा ही आके हुई हूँ। मेरी जो फुप्पी थी ना, चचा की बेटी, मेरे अब्बू की, हाँ, वो चचा की बेटी के साथ लेके आए थे। मेरा जो ससुर बना था ना, फुप्पा मेरा, उसे शहीद कर दिया था इंडिया में। अच्छा। मेरा मियाँ इतना बड़ा था। अच्छा। साथ आया था भाई को। मेरे मियाँ, मेरी सास को ना, मेरी सास ने कहा कि भाई मैं अकेली नहीं रह सकती, मेरा बच्चा छोटा है, आप मेरे साथ रहो। अच्छा। तो वो प्लाट था 33 मरले का। हाँ, 3-4 कमरे बने हुए थे। ठीक है। प्लाट ही था वो। ठीक है। ठीक है, वहाँ वो मेरी सास भी रही, मेरा बाप भी रहा। ठीक है ना। फिर मेरा चचा आ गया 4 साल बाद, वो भी रहा। फिर मेरी सास का पकड़ के निकाह कर दिया किसी आदमी के साथ। अच्छा। हाँ, रिश्तेदार ही था दूर बार का। ठीक है। उसके साथ निकाह कर दिया। मेरे मियाँ को ना, उसका नाम क्या, वहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम रख लेंगे। मेरे चचा ने कहा, वो ऐसा रखा, पता नहीं उसके साथ क्या क्या करते थे। मैं तो बस में तो छोटी थी। तो वो ना, उसे बीमारी लग गई इसकी, शुगर की। शुगर हो गई? ठीक है। शुगर हो गई, किसी ने नहीं बताया तो शुगर हुई। माँ चोरी दूसरे मियाँ के पास ना चोरी जाके इलाज करवाती रही। 15-16 साल की थी, मेरी शादी कर दी। अच्छा। उसके साथ। ठीक है। मेरे मियाँ जो बीमार था? बीमार ही था वो। अच्छा। मुझे पता नहीं लगा किसी को भी। ठीक है। 14 साल में अस्पतालों में रुकी, 16 साल की उम्र में 14 साल। अल्लाह ने 4 बच्चे भी दिए। ठीक है ना। खुद मेहनत करती थी सवेरे शाम तक, उससे खाना पका के लेके जावे थे, उससे बच्चों को खिलावे थे। रहती वही थी बाप के मकान में, जब बाप रहता था, मेरी सास रहती थी, और कोई आसरा नहीं था किसी का भी। ठीक है ना। 50 साल हो गए मेरे मियाँ को बहुत हुए। अब दिसंबर के महीने में 28 तारीख को 50 साल हो जाएंगे मेरे मियाँ को बहुत हुए। 1 साल का मेरा छोटा बेटा था। अच्छा। 3 साल की मेरी एक बेटी थी, उससे बड़ी 6 साल की एक बड़ी बेटी थी, उससे बड़ा बेटा 8 साल का था। सेंटर मॉडल में उसने 10 बातें पूरी करी है। ठीक है ना। बच्चों को 5 बड़े, उन्होंने मेहनत की तरफ लग गई। देखो मेरे हाथ पैसे मुड़े हुए। मैंने बर्तन भी लोगों के मांजे। मैंने बड़ी मेहनत करी। और मेरे पेके जानते हो? जी जी। माँ बाप मर गया, माँ मर गई, भाई मर गए। मेरा मियाँ जो फौत हुआ ना, मेरा मियाँ जो फौत हुआ ना,
अपने बेटे का नाम करा गया, छोटे बेटे का नाम करा गया था वो। अच्छा, हाँ, तो आपने चारों बच्चों को पढ़ाया पाला? उन्होंने बस पढ़ी, 3 बच्चों ने। अच्छा। नहीं मैं तो जो दे सकी इतनी, ठीक है। मेहनत में लगी रही, खाने पीने का जरिया 25 रुपए रोज में मैंने अपनी इज्जत पूरी करी। बाप भाई में रहते थे जिंदा थे, किसी ने 1 रुपये का आश्रय नहीं करा। 25 रुपए रोज का काम करती थी पूरी रात बैठ के। अच्छा, घर में इद्दत भी पूरी कर रही इज्जत थी? पूरी कर रही थी, 25 रुपए रोज का काम करके मैंने अपने बच्चे को अपनी इज्जत पूरी करी, इज्जत पूरी करी। उसके बाद फिर मैंने तेरे मेरे घर काम भी करने लगी, घर में भी करती थी, बाहर भी करती थी, ठीक है ना। करते करते 50 साल गुजर गए। ओहो। मेरा मियाँ उसी मकान में फौत हुआ। ठीक है। मेरा छोटा बेटा भी उसी मकान में फौत हुआ। बेटा भी फौत हो गया? नहीं, बेटा नहीं, बेटा हुआ। अच्छा, बेटा हुआ। साल का हो गया तो फौत हुआ। अब बताए, मैं अकेली रहती थी, कमरा मुझे दिया होता अकेला, उनको निकालेगा तो मेरे बेटों को हमारी 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 लड़ाई कर करके मार कूट कर। अब मेरे छोटे बेटे को पता लग गया, उसने जब कागज देखे ना मेरे पास रखे हुए, मेरे मियाँ ने नहीं बताया था, बताता नहीं था, इसलिए ये इनको बता देगी। हाँ। ये जमीन हुआ, उसका नाम भी करा गया। अब मुझे नहीं बताता था कि मैंने कहा ये कागज इनको किसी को ना था। अच्छा। हाँ, वो जब मेरा सामान, मैं बाहर चली गई रात को, तो में हो जाती है उनकी बहुओं से, हो गई मेरी, मुझे मारा कूटा भी। फिर मैं बाहर चली गई, दवाई लेकर बुखार चला था, मेरा ताला तोड़ के बाहर सामान फेंक दिया। अब आपके चारों बच्चे हैं? चारों हैं, चारों दुश्मन बन गए ना। नारावी रोड में मैं चली गई, मैं कहीं बैठी थी ना, और मुझे खबर गई तेरा सामान बाहर पड़ा हुआ। मैं आई तो मुझे क्या, मोहल्ले वालों ने थाने में जा, ये तेरा मकान है। हाँ। मैं गई, उन्होंने, थाने वालों ने कुछ नहीं करा। बड़ा एसपी था, डीएसपी था, कौन था, उससे मैंने बतेरी रोड को कहा, उन्होंने कहा कि उसे बुलाओ, ये क्या कहते हैं 1 वालों को। अच्छा। उन्हें बुलाया, उन्होंने रकम ले ली उनसे जाकर। वो अच्छा हम अंगूठे लगा ले, सब लोग मैं सुला के अंगूठे लगा दी, मैं तो कब्जा लेंगे अपना वापस। अच्छा। नहीं दिया कब्जा, बड़ा मेरे बेटे ने इतना 10 लाख से भी ज्यादा लगा दिया, अपना घर का बीवी का सारा कुछ बेच दिया। हर चीज बेच दी, बीवी की दहेज की चीज होती है ना, घर में यह तो मंजिया भी नहीं है। अच्छा। नहीं, वे खाने पकाने के बर्तन है, हर चीज बेच दी, कोई घर में चीज नहीं है। मैंने भी लोगों से लेके दिया पैसा, चलो अच्छा बड़ा काम बन जाएगा, ठीक है ना। आखिर में ये फैसला हुआ था, बदामी बाग थाने में ये फैसला हुआ था कि उसका नाम का तुम्हें परसों को 3 दिन बाद तुम्हें कब्जा मिल जाएगा। ठीक है। कब्जे का जब नाम लिया, मैंने क्या करा कि जो पैसे वाले पैसा खुला के ना, उसमें लिखवा दिया कि सिद्दीका ने हमारे नाम सारी जगह कर दी थी। अच्छा। और हमसे पैसा ले लिया था। अब मैं कहाँ मरूँ, बेटे बेटे बेटी है, सबको सब मेरे दुश्मन को निकल यहाँ से, जा यहाँ से, हमें लगता थी कि जहाँ मर्जी से। 1.5 साल में गली गली फिरती रही हूँ। पूरे रावी रोड को पता, आप इस बार का झूठ नहीं है, पूरे रावी रोड को पता, सारा दिन यहाँ बैठ वहाँ बैठ वहाँ बैठ। मेरे जैसे बहन के हाथ जोड़ लिया, रात को सुना ले, ये इज्जत का काम है क्या। वहाँ सो गई, इस घड़ी किसी घर सो गई। फिर मैंने किसी हमसाया थाने के बराबर ही, रावी थाना देखा भाई, उसके बराबर बिल्कुल उसके गेट के साथ ही घर है उसका। वो मेरा भाई बोला, उसे मैंने जाकर रोया कि भाई मैं ऐसे नहीं रह सकती किसी के घर में, और मैं बूढ़ी हूँ, वो तो मैं औरत, इज्जत का मामला। तो मुझे ना अब दाखिल करा दे, जमा करा दे। यूनुस भाई ने पता नहीं है कितनी जगह पता करा, उन्होंने कहा उसके बेटा बेटी आएंगे तो जमा करेंगे, नहीं कोई, उन्होंने हाँ नहीं करी। हमने कहा जहाँ मर्जी जावे, हमारे साथ हमारे इसने धोखा करा हमारे, मैंने कोई धोखा नहीं करा, अल्लाह गवाह है, और मैं सुख हूँ। मैंने कोई पैसा नहीं लिया उनसे, ना उनके नाम करी। बेटियां माओ की होती हैं? वहाँ सब बदल गए, अपने दियर की तरफ होगी, अपने पेटों की तरफ होगी। मैं नहीं हुई, ना मेरी उनसे कोई बोल चाल है, ना उसकी कुछ है। अब मैं क्या करती, फिर मैं यहाँ 3 महीने हो गए, मैं इधर से मुझे भेजी जवाब करके। 3 महीने से ना उनका मुझे पता क्या हो रहा, ना मुझे उनका मुझे पता, ना मेरा उनको पता। उनको पता भी नहीं कि आप कहाँ हैं? मैं कह के आई थी बाहर खड़े के दरवाजे में, मैं जा रही हूँ, जहाँ भी जाऊंगी चली जाऊंगी, मैं कहीं जाऊंगी। ये कहा बेटों ने? ये क्या बेटों ने बेटियों ने, जहाँ मर्जी जा। मैं यहाँ रह रही हूँ, आज मुझे 2 दिन ऊपर हो गए, 3 महीने से, 4था महीना मुझे लग गया। ना उनका कोई फोन, ना उनका कोई कुछ, ना कोई राबता, कोई नहीं किसी से भी, ठीक है ना। ये भी औलाद है, और बदबख्त औलाद है। इतनी मेहनत करी, ब्याह करे, शादियाँ करी, बेटों की भी, बेटियों की भी,
आज ये टाइम मैंने देखना था मेरे मुकद्दर ना रोए। मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था, मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था। मैंने इसी तरह से कभी मैंने कुछ ना पाया दुनिया में। सारी उम्र हुई मुझे मेहनत करते। मैंने जज एक जज के घर काम कराई जो नहीं है। जज था जैसे बड़ा बन गया था, अब वो यहाँ रिटायर हो गया। वही तो रहता है ये, इसका नाम क्या बाप का तो वो मेरा बेटा बना हुआ था। अच्छा। वो मेरी बड़ी इसने मदद करी, बड़ी मदद करी इसने मेरी। देखें जी, जब सगी औलाद निकाल देती है तो बड़ी दुनिया है, बड़ी बड़ी है। उसे मैंने खबर नहीं दी, उसे मैंने खबर नहीं दी, इसलिए झगड़ा हो जाएगा आपस में। हाँ, वो लड़ेगा आके, वो वहाँ समझता है मुझे, मैंने उसे खबर ही नहीं दी आज तक कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को? हाँ, क्या कहना चाहूँ, क्या कहूँगी, इसे उधारो, इसकी इसे उधारो, इसकी उधारो, अपना जगह उठा दो, अपना भी नंगा होता है। समझ रही बात, मैं कुर्ता उतार लो, अपना भी नंगा होता। क्या बताऊँ किसी को, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं आ गई तो कभी कहीं नहीं। हो, इसलिए भाई से मुझे कि भाई थाना रावी दौड़ना, वहाँ तक जाएगी, ये खबर जाएगी सारे। सारी जाएगी। थाना रावी रोड वाले जो हैं, पुलिस वाले हमारे भाई जो हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, हाँ, क्या आपको इस माँ के आंसू आज नजर आ रहे हैं? कहीं कहते थे वो निकलती थी ना वहाँ से, वो कहते थे जुल्फकार है, उसका नाम क्या, जुल्फकार डालो उसके ऊपर नीचे होता है, उसका नाम क्या कहना था, ये नाम नहीं आता, वो नहीं आता। वो मुझे कहता है जब मैं तेरा मकान वो दिलवा दो कब्जा में, ऐसे कैसे कब्जा मिल जाएगा जब उन्होंने लिख के ऐसा दिया हुआ, सब झूठ लिख के दिया हुआ। एक कॉल वसूल होती है 15 पे, तो आप जाते हैं, तो आपको चाहिए था कि एक माँ का साथ देते, क्योंकि इन माँ का तो कोई सहारा नहीं है, बेवा माँ। पैसा भर दिया, पैसा भर दिया, पैसे वालों की सुनते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमारे मुहाफिज हैं, हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक माँ थाना रावी रोड में रोते हुए आई है कि मेरा फैसला कर दें, मेरी जगह मेरे नाम है और मेरे 4 बच्चे मुझे घर से निकाल रहे हैं, तो आपको चाहिए था उन 4 बच्चों को घर से निकाल दे, माँ को घर में बिठाते। आज वो कह रही है, मुझे इंटरव्यू देते हुए कह रही है, क्या ये खबर थाना रावी रोड जाएगी? मेरी बात नहीं, 4 बच्चे नहीं निकाला तो उन्होंने ना फेंको ना, वो तो बच्चे अलग अलग रहते थे, अपने किराए पे रहते, सब जी जी निकाला तो उन्होंने। मेरा छोटा बेटा खड़ा हुआ था जी, मैंने ये काम करना है, अपनी जगह लेनी है अपने बाप की, अपने बाप की। उसने इतना सा कमरा ले रखा, छोटा सा, 7 जीवन जवान है, जमीन में सोते, ना मंजी है, ना बिस्तरा है, ना कोई चीज है। इस हालात में रह रहा, वो कर्जे में फंस गया, 10 लाख से ज्यादा खर्चा जी। इन माँ को देखें, ये शेल्टर होम के अंदर मौजूद हैं और अपनी दिल का वो जख्म बताना चाहती है। क्या मेरी आवाज कह रही है जाएगी? क्या एक माँ की आवाज कोई पहुंचाएगा? और 25 रुपए में इद्दत पूरी करने वाली ये वालदा आज आपके सामने बैठी हैं। इनके बाल सफेद हो गए हैं, 78 साल की उम्र, कभी ये 15 साल की भी थी और 15 से 16 की उम्र में शादी हुई और 16 साल हॉस्पिटलों में रुली अपने शोहर को लेकर कि ये बच जाए। अब 50 साल शोहर के बगैर गुजारे और आज इनके आंसू जो हैं वो कोई नहीं देखता और यही रो रही हैं कि मैं क्या करूं, मेरा घर सब कुछ छिन गया और आज 4 माह से एक शेल्टर होम के अंदर पड़ी हुई हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं। नाम बताओ, इनका नाम बताओ, कुछ बता मैं काम लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में कोई तो खबर जाएगी ना मुझे बात। जी जी, तो ये जो शेल्टर होम है इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जहाँ पे ये मौजूद हैं, जहाँ पे ये रहती हैं, वहाँ पे आके अगर इनके बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगी, अपनी वालदा, अपनी जन्नत को अपने घर ले जाएं। थोड़ी सी जिंदगी है, जी लें उनके साथ, उनकी खिदमत कर लें, अल्लाह आपको बड़ा नवाजेगा। अपनी मेहनत करके उम्रा किया, अल्लाह का घर देखा, अल्लाह घर देखा, मुझे लगन थी, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, उसे अपना इकट्ठा करा, कुछ तुम्हारे जैसा ने मैंने दिखा। वाह जी वाह, क्या बात है, वो जिसे चाहता है अपने अल्लाह ने बुला लिया, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है, नमाज पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ। दुआ किया करें आप अल्लाह से, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। उस मेरे बेटे का बड़ा परेशान है, उसका दुश्मन बन गए। देख रहे बेटे के लिए अभी भी परेशान हो रही हैं, कभी बददुआ नहीं दे सकती माँ, तो माँ ही नहीं है जो दुआएं देती हो। जज़ाकल्लाह खैर। कमेंट सेक्शन आपका है, क्या कहेंगे प्यारी सी सदीका माँ के लिए। अल्लाह हाफिज।